नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए जो सिलसिला चल रहा था उसी में बात करते हैं। और ये वीडियो नंबर 29 होने वाली है। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अहम सवालात हैं। सबसे पहला सवाल है, जो नज़्म ऐ इश्क कहीं ले चल से शुरू होती है उसका खालिक कौन है। सवाल पहला है, इसका जवाब सही होगा अख्तर शीरानी। अख्तर शीरानी को शायर रोमान भी कहा जाता है और ये रोमानी ही नज़्म है। सवाल नंबर 2 है, जोश मलिहा वादी का नाम, असल नाम पूछा गया है, क्या है। तो जोश मलिहा वादी जो है उनका असल नाम शब्बीर हसन ख़ान साहब है, शब्बीर हसन है। और ये 1896 में पैदा हुए थे, ये बात आपको याद है। 1896 में ये पैदा हुए हैं। पतरस बुखारी पैदा हुए हैं, फ़राग गोरखपुरी पैदा हुए हैं। तो ये आपको याद रहे। सवाल आगे देखिए, 3 नंबर है, क्या वो नमरूद की खुदाई थी बंदगी में मेरा भला ना हुआ। यहाँ पे देखिए मेरा नहीं लिखा है, मेरा लिखा हुआ है। ये वज़न में लाने के लिए यहाँ पर जो है ई गिरा दी गई है, मुफ़ा के वज़न पे इसको किया गया है। तो ये इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल हुई, तो आपको पता ही है, तलमी इसमें इस्तेमाल हुई है। उसकी वजह ये इस तारीख़ी वाक़या है। और क्या वो नमरूद की खुदाई थी, नमरूद बादशाह जो था उस पर बात कही जा रही है। बंदगी में मेरा भला ना हुआ, यानी जिस तरह से उसकी इबादत करने वाले लोगों का भला नहीं हुआ, इसी तरह से मैं जिस खुदा की इबादत कर रहा हूँ उसका उसमें भी कौन सा भला हो रहा है। तो सही इसका आंसर होगा, सही आंसर होने वाला है तलमी। बिल्कुल सही है, यह राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद में अगला सवाल है, हाली ने उर्दू नस्र का मोरसे आला कैसे करार दिया है। तो हाली ने दिया है, ये बात आपको याद रखना है, किसे, सर सैयद अहमद ख़ान को। सर सैयद अहमद ख़ान को नस्र का जो है मोरसे आला कहा गया है और कहा है हाली ने। इसके बाद में अगला सवाल है, इनमें से कौन सा नावल प्रेमचंद का नहीं है। प्रेमचंद के तीनों नावल दिए गए हैं। इसरार महाबत प्रेमचंद का है, मैदान अमल प्रेमचंद का है, गोशा आफियत प्रेमचंद का है, और खुदा की बस्ती जो है ये जो है शौकत सिद्दीकी का है। ये नावल जो है वो इनका नहीं है। इसके बाद में 6 नंबर सवाल है, मी तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए थे, यानी किसकी दावत पर गए थे। तो आपको याद रहे, ये गए थे आसिफ उद्दौला के दावत पर ये लखनऊ पहुँचे थे। दिल्ली से इन्होंने सफ़र किया और 31 वर्ष तक ये लखनऊ में रहे, यहीं इनका इंतकाल हुआ। कैसर बाग में इनकी कब्र है। इसके बाद में अगला है सवाल, पहले हाली का तखल्लुस खस्ता था, किसके कहने पर उन्होंने अपना तखल्लुस बदल लिया। तो आपका सही जवाब होगा मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब जो हैं वो हाली के उस्ताद भी हैं और हाली उनको उस्ताद अपना मानते हैं। और हाली ने उन पे उनकी सवाने हयात पे यादगार गालिब ये किताब लिखी थी, जिसको उन्होंने लिखा था 1897 में। और इसी तरह से मुक़दमा शेर व शायरी उन्होंने 1893 में लिखी थी। इतनी बातें आपको याद रखना है। अच्छा, शबनम परवीन जो हैं वो कमेंट करती हैं, तो सही जवाब जो हुआ करते हैं उसी को क्यों कमेंट कर देती हैं। बिल्कुल जो वही आप जो बता रही हैं वही तो मैंने बताया होता है, उसी में मैंने निशान लगाया होता है। हाँ, तो आपको कुछ अगर लगता है डाउट तो आप उसमें लिख के बताइए ना कि क्या प्रॉब्लम है। आगे देखिए, यहाँ हो खामा से तहरीर नगमा जायसर इस शरीर, ये मिसरा है और ये मिसरा कसीदे का है। तो ये कसीदा किसने लिखा, सही जवाब होगा शेख इब्राहिम ज़ौक़ ने। शेख इब्राहिम ज़ौक़ 1786 में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1854 में हुआ था। और मुल्क शोरा का ख़िताब इनको मिला हुआ था। ख़ाक़ानी हिंद का ख़िताब भी इनको मिला हुआ था। और कई बार पूछा गया वो दिया किसने था, याद रहे बहादुर शाह ज़फ़र ने नहीं दिया था, वो उनको ख़िताब जो है वो अकबर शाह सानी ने दिया था। अगला देखिए सवाल, गुंज खूबी के मुसन्निफ़ का क्या नाम है। तो जो है अखलाक़ मोहसिनी का ये तर्जुमा है गुंज खूबी, और ये याद रखें मीर अमन दहलवी की ये दूसरी मशहूर किताब है। अगला सवाल देखिए, शायरी दुनिया की मादरी ज़बान है, ये कौल किसका है। तो आपका सही जवाब होगा रशीद अहमद सिद्दीक़ी। रशीद अहमद सिद्दीक़ी जो हैं वो अलीगढ़ से जुड़े हुए नाक़िद भी हैं और मज़मून निगार भी हैं, इंशाया निगार भी हैं, ख़ाका निगार भी हैं। इसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए, झेल में से कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की
सुखनदान फ़ारस भी लिखी हुई है, आब हयात भी है और दरबार अकबर भी है। ये तीनों किताबें मोहम्मद हुसैन आज़ाद की हैं। लेकिन मजालिसुन्निसा जो है ये नावल है और ये लिखा हुआ एक ही नावल, वाहिद नावल है, और लिखा इसको है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। अगला सवाल है कि सिल्वर किंग किसका ड्रामा है? सिल्वर किंग किसका ड्रामा है? आगा हशर कश्मीरी का ये ड्रामा है और इनका पहला ड्रामा आफ्ताब मोहब्बत है। ये बात भी आपको याद रहे। अगला सवाल है शौकत सब्ज़वारी ने उर्दू ज़बान का जो है मौलिद किसे बताया है, यानी कहाँ इसको पैदाइश किस ज़बान को माना है या किस इलाके को माना है? तो आपका होगा हरियाणा। और ये पंजाब महमूद शिरानी ने, नसीरुद्दीन हाशमी ने दक्कन, और सिंध जो है वो कहा है सुलेमान नदवी ने। सुलेमान नदवी पूछ लिया जाए कब पैदा हुए तो 1860 में पैदा हुए थे। ये भी साथ साथ में याद रख लीजिए। 1884 में पैदा हुए हैं। इसके बाद में अगला देखिए, सादगी, जोश और असलियत को शेर की खूबी करार देने वाली किताब का नाम क्या है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? मुकदमा शेर व शायरी। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने शेर या शायरी, याद रखिए, शेर या शायरी। शायरी क्या होता है? शायरी का मतलब होता है क्रिया, और शेर क्या होता है? शेर होता है एक सिन्फ। तो शेर जो है, शेर और शायरी की तारीफ़ पूछा जाता है तो सादगी है, जोश है, असलियत है, और मताला कायनात है, और तफस्सुल अल्फाज है, और एक और ख़ूबी जो बताई गई वो शायर की खूबी बताई गई। इसको बहुत गौर से पढ़ना है। शायर की खूबी पूछ रहे हैं कि शेर की खूबी पूछ रहे हैं। अगला सवाल नंबर 15 है, तरक्की पसंद नाक़दीन वाले ज़िमरे की निशानदेही कीजिए। यानी तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए जो नाक़दीन हैं, तनक़ीद निगार, उनकी निशानदेही कीजिए करनी है। तो है सज्जाद ज़हीर सबसे पहले नंबर 1 पे, इसके बाद में एहतशाम हुसैन है, फिर मजनू गोरखपुरी हैं। और ये इसमें नीचे वाले में हसन अस्करी साहब को जो दे रखा है, इन्होंने तो खिलाफत की है, तरक्की पसंद तहरीक की। अगला है सिर्फ नाबिलों के नाम वाले ज़िमरे की निशानदेही कीजिए, जिसमें नाबिल का पता लगता है। तो इसका आंसर होगा, सही आंसर होने वाला है लहू के फूल, उदास नस्लें और आग का दरिया। ये तीनों नाबिल हैं। लहू के फूल हयातुल्लाह अंसारी का है, उदास नस्लें किसका है मैं रिकवर नहीं कर पा रहा, और आग का दरिया तो आपको पता ही है, कुर्रतुल ऐन हैदर का है। इसके आगे सवाल देखना, इसके आगे है किस शायर ने रेख्ती का दीवान अपनी यादगार छोड़ा है? रेख्ती क्या होता है? ये एक सिन्फ है जो कदीम सिन्फ है, उर्दू की इब्तदाई सिन्फ में इसको गिना जाता है। रेख्ती क्या होता है? शायर होता है मर्द, और ज़बान जो है औरत की ज़बान में शायरी कहता है। अपने आप को छाप तिलक सब छीनी मुँह से नैना मिलाए के, ये अगर उदाहरण देखें तो रेख्ती का बहुत खूबसूरत उदाहरण है। और इसको क्या है, किसने कहा है? अमीर खुसरो का ये शेर है। अमीर खुसरो ने अपना ये लोकोक्ति लिखी है। तो इसमें क्या है, ये यादगार किसने छोड़ा है? तो हाशमी का नाम आपको याद रहे। हाशमी जो हैं वो रेख्ती के बहुत अच्छे शायर माने जाते थे। इसके बाद में सवाल नंबर 18 है, उर्दू में अल्लामा इकबाल के कुल कितने शेरी मजमूए शाया हुए? तो उर्दू में पूछे जाते हैं चाहे फ़ारसी में, तो आप याद रखिए 4 ही। इनके 8 मजमूए कलाम हैं, और 8 में से 4 फ़ारसी में हैं, 4 उर्दू में हैं। उर्दू के आपको नाम याद होना चाहिए, बांगे दरा है, वाले जिब्रील है, ज़रब कलीम है, अरमग़ान एजाज़ है, सबसे आखिरी अरमग़ान एजाज़ है, सबसे पहला बांगे दरा है जो 1925 में शाया हुआ। आगे देखिए, तज़किरा गुलशन बेखार का मुसन्निफ़ कौन है? तो तज़किरा गुलशन बेखार का मुसन्निफ़ आपको याद रहे नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता हैं। नवाब, इसी तरह से पूछा जाता है गुलशन हिंद किसका तज़किरा है? जो उर्दू का पहला तज़किरा उर्दू ज़बान में उर्दू शायरों का माना जाता है, तो वो तज़किरा जो है मिर्ज़ा लुत्फ़ का है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, कृष्ण चंद्र की तसनीफ़ पौधे का ताल्लुक़ नस्र की किस सिन्फ़ से है? तो आपका सही जवाब होगा रिपोर्ताज। पौधे जो है वो रिपोर्ताज है, ये भी आपको बात याद रहे। इसके बाद में सवाल नंबर 21 है, उसलूबियाती तनक़ीद का नुमाइंदा नक्काद कौन है? उसलूबियाती, उसलूब का याद रखिएगा गोपी चंद नारक साहब हैं उसलूब के। इसके बाद में फ़राग गोरखपुरी का ताल्लुक़ किस दबिस्तान तनक़ीद से है? तो ये तासुराती होगा। आगे इसका आंसर देखती है। जी हाँ, इनका आंसर है जो है तासुरात। तासुरात के नक्काद माने जाते हैं फ़राग गोरखपुरी। अगला सवाल है, रानी केतकी की कहानी का अदब की किस सिन्फ़ से ताल्लुक़ है? तो ये दास्तान है, और उर्दू की पहली तवाज़ात मुख्तसर शुमाली हिंद की दास्तान इसको तस्लीम किया जाता है। लिखने वाले इसको इंशा अल्लाह ख़ान इंशा हैं।
अगला है दुर्गा सहाय। दुर्गा सहाय सुरूर जहांवादी का इब्तदाई तखल्लुस क्या था? तो ये था वहशत था। ये तखल्लुस जो है इनका वहशत था। इन्होंने शुरू में यही तखल्लुस इस्तेमाल किया है। तलफ़्फ़ुज़ में मेरी गलतियां हो सकती हैं क्योंकि मैं उर्दू का शुरू से ही तालिबे इल्म नहीं रहा हूँ। मैंने बाद में उर्दू सीखी है। ये अलग बात है कि मैंने सारी डिग्री बाद में उर्दू में हासिल की हैं, तो ये मेरी समस्या हो सकती है। बहरहाल आप क्वेश्चन पे और आंसर पे लगाइए और आंसर और क्वेश्चन को आप देखिए। अगला सवाल है, सवाल नंबर 25 है, दक्कनी शोरा में मौज़ूआत का तनु किसके पास ज़्यादा है? तो आपका जवाब होगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। कुतुब शाह जो है उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर माना जाता है और ये 12 प्यारियों का आशिक भी कहा जाता है। अगला सवाल है, शेर मुकम्मल कीजिए। तुम हमारे किसी तरह ना हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। ये वाला शेर है, मोमिन का ये गज़ल है। मोमिन की गज़ल से ये शेर लिया गया है और इसी का वो शेर है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो इसमें जो है ये शेर आपको याद रहे मोमिन ख़ान का है। मोमिन ख़ान 1800 में पैदा हुए, 1852 में इनका इंतकाल हो गया। इसके बाद में अगला सवाल है, इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है? तो दुरुस्त सबसे पहला वाला ही दुरुस्त है। दीवान गालिब का सबसे ज़्यादा ज़बानों में तर्जुमा हुआ, ये आप बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में डॉक्टर ज़ोर्ग नामूर अफसाना निगार हैं, ये तो गलत बात है, ये मुहक्किक हैं, तो ये बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, उर्दू ज़बानों के किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती, उर्दू किस ज़बान जो है वो किन ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखती है? तो आपका सही जवाब होगा हिंद आर्याई। अच्छा, हिंद आर्याई ज़बान से ये ताल्लुक़ रखती है। और इसमें क्या है कि अगर पूछा जाता है मगरबी हिंद की कितनी बोलियां हैं तो आपका जवाब होगा 5, और अगर पूछा जाता है मशरिकी हिंद की कितनी बोलियां हैं तो जवाब होगा 3। इसके बाद अगला सवाल देख लीजिए। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, आप चारों ऑप्शन देख लिया कीजिए। अगर थोड़ा ज़्यादा जल्दी लग रहा है तो आप पीछे से जाकर उसको स्पीड कम कर सकते हैं। नाबिल, एक चादर मैली सी में रानों के शौहर का क्या नाम है? तलुका। अच्छा, इसमें मंगल भी इसका होता है शौहर, लेकिन ये बाद में बनता है। पहले इसका शौहर जो है वो तलुका होता है। तलुका का नाम आपको याद रखना। इसके बाद में है मावरा, किस शायर के शेरी मजमूआ का नाम है? तो नून मीम राशिद। नून मीम राशिद कब पैदा हुए थे? 1908 में पैदा हुए। इंतकाल कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। कब हुआ था? 1975 में। इतनी बातें याद रखना। गुमान का मुमकिन लिखी हुई इन्हीं की तसनीफ़ है, बहुत मशहूर किताब है गुमान का मुमकिन। और इसके अलावा ला इंसान भी इन्हीं की लिखी हुई है और बहुत मशहूर इनकी नज़म है हुस्न कुज़ागर, 4 हिस्सों पर है, वो ला इंसान वाले मजमूए में ही शामिल है। अगला सवाल देख लीजिए। दुरुस्त जोड़े की निशानदेही कीजिए। तो दुरुस्त जो जोड़ा है उसकी निशानदेही क्या है? शाद अज़ीमाबादी। सबसे पहले फैज़ अहमद फैज़ आहंग। आहंग जो है ये शेरी मजमुआ तो है लेकिन ये फैज़ का नहीं है, ये शेरी मजमुआ मजाज लखनवी का है। इसके बाद में शाद अज़ीमाबादी वाला बिल्कुल ऑप्शन सही है, इनका ही है। नगमा अलहाम जो है वो इन्हीं का है। जिगर मुरादाबादी का लिखा हुआ जो है आतिश गुल है, और ये जो गुल नगमा है ये तो फ़राग गोरखपुरी का है। और मखदूम मोहिनुद्दीन एशिया जाग उठा, तो एशिया जाग उठा ये जो है अली सरदार जाफरी का लिखी हुई नज़्म है। अगला देखिए सवाल। मीर तक़ी मीर की वलादत कहाँ हुई? निसंकोच आप लगाइए आगरा। आगरा में ये पैदा हुए थे 1722 या 23 में। इनके 7 दीवान हैं, 6 उर्दू में है, 1 फ़ारसी में है। दरियाए इश्क जो है इनकी मशहूर मसनबी है, और ख्वाब ख़याल जो भी है वो भी इनकी आप बीती की अंदाज़ में लिखी हुई है। तज़किरा निकातुश्शोरा इनका उर्दू का पहला तज़किरा माना जाता है जो फ़ारसी में लिखा गया है, 1752 में लिखा गया है। सारी इन्फॉर्मेशन इसी तरह से आप एक ही बार में याद रखिए जिस अंदाज़ में मैं बताता हूँ जल्दी। आगे देखिए। अल्लामा इकबाल के वो कौन से उस्ताद थे जिनको इकबाल की वजह से शम्सुल उलमा का ख़िताब मिला हुआ था? तो सही जवाब होगा मीर हसन। अच्छा, कुछ लोग इतने बड़े वाले हैं वो ये समझ लेते हैं कि मीर हसन भाई है जिन्होंने मसनबी सहरुल बयान लिखी। अरे नहीं आई, वो मसनबी सहरुल बयान लिखने वाले साहब जो हैं वो तो उनका तो काम तमाम हो चुका था 1786 में। 1784 में सहरुल बयान उन्होंने लिखी। इधर गालिब तो वो इकबाल जो हैं वो तो 1877 में पैदा हुए हैं। कहाँ 1877, कहाँ 1786 में वो ख़त्म हो गए। तो ये वो नहीं है। ये दरअसल ऐसा है, जो इनके नूर मोहम्मद इनके वालिद साहब थे मोहम्मद इकबाल के, उनके ये फ्रेंड हैं और उन्हीं की लिखी हुई जो है वो उन्हीं के ये फ्रेंड हैं। और ये इन्होंने शुरुआती तालीम जो है वो इकबाल को दी है,
اور اقبال نے اسی وجہ سے ان کو یہ خطاب دلایا ہے۔ آگے دیکھیے، کس نثری صنف کو ذہن کی ترنگ کہا جاتا ہے؟ تو یہ کہا جاتا ہے انشائے کو، انشائے کو ذہنی ترنگ کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، یہ تو ریپیٹ ہو گیا ہے، 35 نمبر سوال ہے، اصلیت سادگی جوش کی بحث کس کتاب میں ملتی ہے؟ ابھی بات کر چکے ہیں مقدمہ شعر و شاعری میں۔ ہاں اتنی بات یاد رکھیے، اگر مقدمہ شعر و شاعری پوچھا جاتا ہے کہ سن میں شائع ہوئی ہے تو 1893، اتنا یاد رکھ لیجئے اس سے۔ آگے دیکھیے، صحیح جوڑے کی نشاندہی کیجئے، اس میں دیکھ لیجئے، ایسی بلندی ایسی پستی، جیلانی بانو نہیں، ایوان غزل، یہ بھی غلط ہے۔ اس کے بعد میں گردش رنگ چمن، یہ تو قرۃ العین حیدر کا ہی ناول ہے، اور یہ شکست جو دے رکھا ہے یہ پہلا جو ہے ناول ہے اور لکھا ہوا ہے کرشن چندر کا۔ آگے دیکھیے، زمین میں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، زمین نہیں زمیں ہوگا، زمین میں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، یہ جو ہے آتش کا لکھا ہوا شعر ہے۔ اگلا سوال ہے، شوکت علی خان کس شاعر کا اصل نام ہے؟ تو فانی ودائنی کا شروعاتی تخلص بھی شوکت تھا، اور ان کا اصل نام جو ہے وہ شوکت علی ہی تھا۔ اور یاد رکھیں 1899 میں انہوں نے سب سے پہلے اپنا شعری مجموعہ یکجا کر لیا تھا، لیکن وہ جل گیا، وہ کسی طرح سے برباد ہو گیا اور وہ شائع نہیں ہو سکا۔ یاد رکھیے کہ 1879 میں یہ پیدا ہوئے تھے، 1941 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اگلا سوال ہے، مخدوم معین الدین کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ تو سرخ سویرا جو ہے یہ ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے، سرخ سویرا، اس کو ہر حال میں آپ یاد رکھیے گا۔ اور یہ جو ہے کمیونسٹ پارٹی سے جڑے ہوئے شخص تھے، اور 1969 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ فلموں میں بھی انہوں نے بہت اچھے گانے لکھے، چاند تاروں کا بن ان کی بہت خوبصورت نظم ہے۔ اس کے بعد میں فراق گورکھپوری کو کس سن میں پیدا ہوئے؟ تو یہ تو ابھی ہم بتا ہی چکے تھے، فراق گورکھپوری، پطرس بخاری، اور اس کے بعد میں جوش ملیح آبادی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ جو ہیں رشید احمد صدیقی، یہ تمام جو چاروں رائٹر ہیں یہ 1896 میں پیدا ہوئے تھے۔ فراق گورکھپوری بھی 1896 میں ہی پیدا ہوئے ہیں۔ اور ایک چیز یاد رکھیے، فراق گورکھپوری کو جو سب سے پہلا اردو میں گیان پیٹھ ایوارڈ ملا ہے وہ ان کا شعری مجموعہ ہے غول نغمہ، اس پہ ملا ہے، 1969 میں ملا ہے۔ دوسری چیز ہے، رباعیوں کا ان کا مجموعہ ہے، وہ بہت پوچھا جاتا ہے، اس کا نام یاد رکھیے گا، اس کا نام ہے روپ۔ تو اس طرح کا بھئی یہیں تک رکھتے ہیں، 40 کوشچنوں پہ ڈسکس کر لیا ہے، بہت ہو گیا، آگے کے کوشچنوں پہ بعد میں بات کریں گے۔ اور اس میں اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ کیجئے، اگر کوئی مشورہ ہے تب بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، اچھا لگا تو لائک کر سکتے ہیں، نہیں اچھا لگا ڈس لائک کر سکتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کسی کو شیئر کیا جائے، فائدہ ہو سکتا ہے تو کیجئے، انیتھا کوئی بات نہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔